जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो इडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक आई है उसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस नंबर इसका 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है सेट नंबर 3। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, बिल्कुल सही। जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ाने में नहीं, घटाने में। इसमें क्या हो जाएगा, पहला कथन इसका सत्य हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्नि बाण सिंगल PS 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, बिल्कुल सही। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ये भी सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में बिल्कुल सक्षम है। ये 3 चरणों वाला नहीं, ये 2 चरणों वाला है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। नाम क्या है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान। ये पड़ जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री सिद्धारमैया जी। और राज्यपाल वहाँ के हो जाएंगे थावर चंद्र गहलोत। कौन हो जाएंगे, थावर चंद्र गहलोत। ये हैं कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है, ठीक है। दूसरा कहता है विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पूछा असत्य कथन का चयन करना है। ये पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा जबकि क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन। नागास्त्र वन क्या है, नागास्त्र वन क्या है, तो यह क्या है, मानव पोर्टल आत्मघाती ड्रोन। क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा नहीं, पहला हो जाएगा चीन और दूसरा हो जाता है इंडोनेशिया। भारत का स्थान आता है तीसरा। भारत का स्थान कौन सा आता है, तो तीसरा आता है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ये दूसरा कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत। ये WTO द्वारा नहीं जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं जो कृषि संगठन है उसके द्वारा ये विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य एवं कृषि संगठन होता है उसके द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था, तो जाता है 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, जिसके अध्यक्ष थे ज्योति किरण। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया, ये यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनिसेफ 1949 से क्या कर रहा है, भारत में कार्य करना प्रारंभ किया है। कब से, 1949 से भारत में कार्य करना प्रारंभ किया है। इसका मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाता है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपाल शहर में आयोजित किया गया है। इटली में तो हुआ था, इटली के नेपाल शहर में नहीं होके कहाँ हुआ था, ये होता है इटली के बोर्गो एग्नाजिया। कहाँ हुआ था, बोर्गो एग्नाजिया। ये कितना अनडिपली दिया हुआ है, इटली शहर में तो हुआ था, नेपाल शहर में ना होके बार्गो एग्नाजिया में। आगे देखते हैं, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, ये भी सही है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन को ऋण देने में किया गया। इस प्रकार दूसरा और तीसरा क्या है, इसमें सत्य हो जाएगा। और सॉरी, इस पे पहला ऑप्शन देखिए, इसमें बोला कौन सत्य है, तो केवल 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? ये हो गया प्रागवे। प्रागवे कौन सा हो गया, 10वां नंबर देश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गुरुग्राम में है। कहाँ है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? जो मत पत्र द्वारा पड़ता है उसको छोड़कर, जो 65.79%। आगे देखते हैं, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। इसमें कौन सा गलत है? ये 17वां संस्करण था, बिल्कुल सही। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला और पर्पल कप हर्षल पटेल को। अब फेयर प्ले अवार्ड KKR को ना मिलकर किसको मिला था, SRH सनराइजर्स हैदराबाद। किसको मिला था, सनराइजर्स हैदराबाद को। एक तरफ सूची व्यक्ति का नाम है और दूसरे तरफ नियुक्ति का नाम है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को कहाँ नियुक्त किया गया है? ये लोकपाल सचिव, यानी पहला क्या हो जाएगा, 2 लोकपाल सचिव। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक, यानी बी का क्या हो जाएगा, 1। श्री कमल किशोर सोन, ये हो जाएंगे 4था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिदेशक बनाया गया है। श्रीमती विजया भारती हो जाएंगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाही अध्यक्ष। यानी क्या हो गया, यानी ए का हो गया 2, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, यानी ए का 2, 1, 4, 3, ये हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? किस देश में हुआ है? ये हुआ है मैक्सिको में। कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से, ना कि बुध से। ये क्या हो जाएगा? ये असत्य कथन हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? 15 का बी। याद रखिए, मैगलन मिशन का संबंध किससे? तो शुक्र ग्रह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? ये हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो 6, 5, 6। क्या हो जाएगा? 6, 5, 6, यानी 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। याद रखिए, 6, 5, 6। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? ये किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के द्वारा जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या रखा गया? हमारी भूमि हमारा भविष्य।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024, जिसे जिमेक्स कहा जाता है, भारत और जापान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? जिमेक्स कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये भारत के विशाखापट्टनम में नहीं, ये कहाँ हुआ था? जापान के योकोसुकी, जापान के योकोसुका, ठीक है, जापान के योकोसुका में हुआ था। यह जिमेक्स का 10वां संस्करण, 10वां नहीं, ये 8वां संस्करण था। इस प्रकार ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन कह सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना होती है 1944 में, और दोनों का मुख्यालय हो जाता है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, बिल्कुल सही। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, यानी 1 और 2 दोनों कथन क्या हैं? इसके सत्य हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रिएटर्स खोजे गए। कहाँ पे? तो मंगल ग्रह पर। बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रिएटर्स में एक का नाम रखा गया है? ये हो जाएगा हिल्सा। क्या हो जाएगा? हिल्सा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किसने बनाई है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24, कौन सा है आयोजित? रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये होता है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये अलास्का में हुआ था, रेड फ्लैग 24 अभ्यास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस चिकित्सा संस्था ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? ये हो जाएगा NIMHANS बेंगलुरु। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की? किसके द्वारा किया गया? ये किया गया विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आगे देखते हैं हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो डायरेक्ट विदेशों से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, किस देश के द्वारा? तो हो जाएगा सिंगापुर के द्वारा। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? जहाँ भी पहला लग जाए और खासकर में महिला का बात आ जाए तो सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये कहाँ की बनी है? तो मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। हाल ही में नासा ने चंद्रयान के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? किसके साथ? ये हो जाएगा ESA यानी द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसके साथ? द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है
15 अगस्त 1969, जिसका मुख्यालय हो जाता है बेंगलुरु। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में हाला ट्रॉम्सोडीटर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? ट्रॉम्सोडीटर कहाँ के चुने गए हैं? तो आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या होती है? रेकयाविक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? कौन उभरा है इसमें? तो इसमें उभरा है नीदरलैंड। कौन उभरा है? नीदरलैंड। इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें था हाल ही में, तो ठीक है आइसलैंड। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? इसका हो जाएगा आंसर नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी हो जाता है एम्स्टर्डम। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? हो जाएंगे कृष्ण प्रकाश। किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस। टी कोरोना बोरेलिस क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का तारा। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे M.K. स्टालिन। कौन हो जाएंगे? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, और राज्यपाल हो जाएंगे श्री R.N. रवि। R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और वहाँ के राज्यपाल R.N. रवि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड, क्या है? मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? ये खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे अरुंधति राय। कौन सा है? PEN पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय। आगे देखते हैं पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और R.N. रवि वहाँ के राज्यपाल। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? इनका नाम हो जाएगा ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन किसके साथ शुरू किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में जर्मनी ने म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये हो जाएंगे सरबजोत सिंह।
किसने जीता? सरबजोत सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा मोंगला पोर्ट किस में? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति। चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? ये बनी है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट नंबर 3 का 50 करंट अफेयर क्वेश्चन देखे। ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर तैयारी करने के लिए एडिटोरिया बुक ही पढ़ें। आप जहाँ से करंट अफेयर पढ़ते हैं पढ़ें, लेकिन सेट प्रैक्टिस के लिए आप एडिटोरिया की सबसे अच्छी पुस्तक है। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े और अपनी प्रैक्टिस को और निखारें और देखें कि आपको कितनी इसकी तैयारी है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ। और दूसरी तरफ हमने NCERT और SCERT की जो बुक आती है उस पर के आधारित जो क्वेश्चन है हम पॉलिटी के करा रहे हैं, आप उसे भी जुड़कर देख सकते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन आने वाले आगामी जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।